दोस्तों आज हम जिस एक्शन मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी के मेन कास्टिंग में जो है उनके बारे में क्या कहना। भैया ये तो एक्शन के बारे में काफी पॉपुलर है, मगर ये किसी एक्शन फिल्म की वजह से नहीं पॉपुलर है बल्कि असली एक्शन की वजह से पॉपुलर है। मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, जी हाँ WWE के बारे में बात कर रहा हूँ। आप इन्हें WWE जगत के हल्क भी कह सकते हैं। इनका नाम है डेव बटिस्टा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस मूवी का नाम है फाइनल स्कोर। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। इसके मेन कास्टिंग में है डेव बटिस्टा जो कि एक WWE सुपरस्टार भी है। उन्होंने माइकल नॉक्स का काम किया है, उनके साथ साथ है लारा पैक, उन्होंने डैनी का रोल किया है, उनके साथ है अमित शाह, हाँ ये अलग वाले अमित शाह है, इन्होंने फेजल का रोल प्ले किया है, उनके साथ साथ है निगेटिव रोल में है रे स्टीवसन, उन्होंने आर्केडी का रोल किया है, और एक कैरेक्टर है जिनका नाम है पर्स ब्रोसन, उन्होंने दिमित्री का रोल प्ले किया है। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि रशियन गवर्नमेंट और उग्रवादी संगठनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू होती है, और उसी उग्रवादी संगठनों के दो अध्यक्ष होते हैं दिमित्री और आर्केडी। ये दोनों भाई होते हैं, लेकिन रशियन गवर्नमेंट के जीत जाने के कारण दोनों ही फरार हो गए होते हैं। और दोस्तों फिर आपको दिखाया जाता है इस फिल्म के मेन हीरो माइकल नॉक्स। माइकल एक रशियन सोल्जर होते हैं और वो अपने भाई के फैमिली से मिलने के लिए लंदन आए हुए होते हैं। हालांकि रशियन आर्मी में जब वो दोनों भाई काम कर रहे होते हैं, उनके भाई की डेथ हो गई होती है और उनके भाई के फैमिली को मिलने के लिए माइकल हमेशा लंदन आते रहते हैं। जब दोनों भाई आर्मी में थे तब उनके भाई ने माइकल से कुछ वादे किए होते हैं, बस उन्हें निभाने के लिए माइकल उनकी फैमिली की तरफ सलाते रहते हैं। माइकल के भाई के बेटी का नाम डैनी होता है, और माइकल के भाई की जो बीवी होती है वो के डेथ के बाद वो काफी दुखी हुई होती है, और वो डैनी को अपनी ज्यादा नजरों से दूर नहीं रखना चाहती, इसीलिए उसको नजरबंद में ही रखती है। और डैनी इस बात से काफी खफा हो जाती है और बाहर जाने के नए नए तरीके ढूंढ रही होती है, और ऐसा ही एक तरीका ढूंढ रही होती है। तभी उनकी मुलाकात माइकल से, और माइकल उन्हें बाहर निकलते हुए पकड़ लेता है। और अब माइकल की मुलाकात डैनी की माँ से होती है। डैनी की माँ डैनी को बाहर जाने के लिए मना करती है, लेकिन माइकल उसे फुटबॉल मैच दिखाने के लिए ले जाने वाले होते हैं और डैनी को माँ को मना ही लेते हैं, लेकिन वो उसकी सुरक्षा का वादा उनसे कर लेते हैं। डैनी और माइकल दोनों ही फुटबॉल मैच देखने के लिए चले जाते हैं। जब माइकल और डैनी फुटबॉल स्टेडियम पहुंचते हैं तो वहाँ पे काफी भीड़ होती है, और वहाँ पे उनकी मुलाकात ब्रैंडम नाम के एक लड़के से होती है जो कि डैनी का बॉयफ्रेंड होता है। और जब वो माइकल से बात करता है तब माइकल उसे खास पसंद नहीं आता, और वो डैनी को कहता है कि तुम्हें उस लड़के को छोड़ देना चाहिए, हालांकि का अच्छा सा लड़का देख लेना चाहिए। ऐसी सलाह देकर वो डैनी से कहता है, लेकिन डैनी अपने ही मजे में धुत रहती है। दूसरी तरफ आर्केडी और उसके साथी उसी स्टेडियम में एंट्री करते हैं, और फिर आपको दिखाया जाता है कि वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड को मार के वो हर CCTV कैमरे हैक कर लेते हैं, और वहाँ के कंट्रोल रूम में घुस के वो कंट्रोल रूम के इंचार्ज को मार देते हैं। हालांकि आर्केडी और उसके साथी उसके भाई दिमित्री को ढूंढ रहे होते हैं। उनकी कहानी ऐसी होती है कि जब रशिया अटैक कर रहे हो उस दौरान उनका मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता, और उसी के कारण दिमित्री वहाँ से भाग जाता है, और उसे फिर उस मिशन का एक्टिव करने के लिए आर्केडी दिमित्री को ढूंढ रहा होता है। और दिमित्री कहीं चुप गया होता है, और उसे पता होता है कि दिमित्री फुटबॉल शौकीन है और वो फुटबॉल मैच देखने आ ही रहा होगा। आर्केडी स्टेडियम में बैठे हुए लोगों के हर चेहरे को स्कैन करके दिमित्री को ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है डैनी और माइकल दोनों ही स्टेडियम में मैच देखने के लिए बैठे हुए होते हैं, वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से डैनी गायब हो जाती है और वो माइकल को कुछ बर्गर लाने के लिए कहती है। जब माइकल बर्गर लाने जाता है तो कुछ लोग वहाँ से एंट्री कर रहे होते हैं, और तभी माइकल का शक उन लोगों पे जाता है, लेकिन माइकल उनको छोड़ के वापस डैनी के पास आ जाता है और देखता है कि डैनी वहाँ से गायब हो चुकी है। अब वो डैनी को ढूंढने में लग जाता है। वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है फैजल नाम के आदमी से। फैजल वैसे तो एक इंडियन होता है, और वो माइकल उसे रिक्वेस्ट करता है कि सिक्योरिटी का इंचार्ज रहता है और वो ग्राउंड में लोगों को कंट्रोल करने के लिए खड़ा होता है। तभी वो उससे कहता है कि तुम कंट्रोल रूम जाके उसके अनाउंसमेंट कर दो कि डैनी नाम की एक लड़की जो कि मिसिंग हो चुकी है। तभी माइकल फैजल को कंट्रोल रूम तक पहुंचाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, और माइकल हाँ कर देता है। तभी वो दोनों कंट्रोल रूम की ओर जा ही रहे थे, लेकिन हर लिफ्ट के पास आर्केडी के आदमी मौजूद होते हैं, और जब वो लिफ्ट के पास पहुंचते हैं तो वो आदमी उसे अंदर जाने नहीं देते। जब कई रिक्वेस्ट करने के बाद वो आदमी लिफ्ट के अंदर जाने देता है, और कुछ देर बाद माइकल को शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और तभी वो आदमी माइकल और फैजल को मारने ही वाला होता है कि माइकल उस पर टूट पड़ता है और माइकल के साथ उसकी फाइट होती है। तभी माइकल उस आदमी को जैसे तैसे मार देता है। ये सब देखकर फैजल काफी घबरा जाता है, और वो वहाँ से उसका एग्जिस्ट कार्ड ले लेता है और उसके हाथ से माइक भी ले
लेता है। तभी वो एक प्लान बनाते हैं कि हम भी उनका रिप्लाई देंगे और हम देखेंगे कि कितने आदमी हैं। जब आरकेडी अपने सभी साथियों के वायरलेस के द्वारा इन्फॉर्मेशन ले लेता है तब उसे लिफ्ट में फंसे हुए आदमी के बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ माइकल पुलिस वालों को इन्फॉर्म करता है, लेकिन पुलिस वाले उनकी कोई बात न सुनकर उन्हें लगता है कि ये मजाक कर रहा है, इसलिए उनका कॉल सीरियसली नहीं लेते। और तभी आरकेडी को माइकल और उसके साथी के लोकेशन का पता चल जाता है और उसे मारने के लिए कुछ आदमी भेजता है। तभी उनके बीच काफी फाइट होती है। माइकल जब उनके कई आदमियों को मार चुका होता है तब पुलिस भी उसकी बात नहीं सुनती। तभी और वो उन्हीं मरे हुए आदमियों से एक आदमी को छत पे ले जाके स्टेडियम के बाहर फेंक देता है। और वो जैसे वो आदमी स्टेडियम के बाहर गिरता है कुछ लोग उसे नोटिस करते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। जैसे वहाँ पे पुलिस आती है तब से वो सबसे पहले माइकल को कॉल करते हैं और माइकल उन्हें पता चलता है कि वो एक आरकेडी नाम का एक आदमी है जो कि रशियन उग्रवादी संगठन का चीफ होता है। पुलिस जब उसी स्टेडियम के कंट्रोल रूम में फोन करके पूछताछ करती है तब आरकेडी उनसे बात करता है कि तुमने मेरे मिशन में चालाकी कोशिश की तो मैं स्टेडियम को उड़ा दूंगा। आरकेडी को किसी भी हालत में पकड़ने के लिए वह लोग आते। तभी पुलिस वाले माइकल को कॉल करके स्टेडियम के अंदर की घटनाओं के बारे में पूछताछ करते हैं और पुलिस वाले माइकल को बताते हैं कि वो एक दिमित्री नाम के आदमी को ढूंढ रहा है। तभी माइकल और पुलिस वाले मिलके एक प्लान बनाते हैं कि हमें दिमित्री को ढूंढ लेना चाहिए और उसी के बदले आरकेडी को पकड़ सकते हैं। तभी पुलिस वाले बताते हैं कि दिमित्री ने अपना फेस प्लास्टिक सर्जरी करके बदल लिया है और वो स्टेडियम में उनके सीसीटीवी ट्रैक में नहीं आ सकता और उसकी जानकारी पुलिस के पास होती है। तभी पुलिस वाले आरकेडी को कॉल करके बताते हैं अगर हम दिमित्री को तुम्हारे हवाले कर देंगे तो तुम स्टेडियम को खाली कर देना। ऐसा वो सौदा मंजूर होने के बाद फिर से वो माइकल को कॉल करते हैं और पुलिस वाले और माइकल मिलकर एक प्लान बनाते हैं। तभी पुलिस वाले माइकल को दिमित्री को ढूंढने का काम देते हैं और दिमित्री की लोकेशन भी बता देते हैं। और जब दिमित्री वहाँ पे स्टेडियम मैच देख रहा होता है तब उसे माइकल ढूंढ लेता है और माइकल उसे छत पे ले जाता है और छत पे वो पुलिस वालों के हवाले उसे करने ही वाला होता है। तभी दूसरी तरफ तभी आरकेडी को पता चल जाता है कि माइकल उसके भाई के बेटे के साथ उस स्टेडियम में मैच देखने के लिए आए हुए होते हैं और वो डैनी को ढूंढ लेते हैं और वो उसे किडनैप कर लेते हैं और फिर वो माइकल को कॉल करके बताते हैं। तब माइकल अपना प्लान चेंज कर देता है और वो दिमित्री को पुलिस के हवाले न देते हुए उन डैनी के बदले मुझे दिमित्री को देना होगा। और तभी वो पुलिस वाले उसकी बात ना मानते हैं, उल्टा दिमित्री पर फायरिंग कर देते हैं और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। लेकिन बाद में जब डैनी तभी माइकल दिमित्री को लेके उस स्टेडियम के बेसमेंट में छुप जाते हैं और तभी दिमित्री उसे बताता है कि कभी कभी हमें कुछ अच्छे काम करने के लिए एक बलिदान देना पड़ता है। तभी माइकल काफी गुस्से में आ जाता है और वो सोचने के बाद दिमाग में कुछ प्लान बनाता है और वो आरकेडी को कॉल करता है। वो आरकेडी से एक सौदा करता है कि मैं तुम्हें दिमित्री को लौटा दूंगा तो उसके बदले तुम मुझे डैनी को लौटा देना। और जब वो दोनों छत पे चले जाते हैं तब वो दिमित्री को लेके वो आया हुआ होता है और वो उसे बताता है कि तुमने अगर जरा से भी चालाकी की तो मैं स्टेडियम में हर तरफ आरडीएक्स लगा दिया है और मैं इस स्टेडियम को उड़ा दूंगा। हालांकि वो दोनों ऐसे पोजीशन में खड़े होते हैं कि इनके पीछे काफी बड़ा लाइट होता है और उसकी वजह से उनके साफ साफ चेहरे दिखाई नहीं देते। लेकिन प्लान में कुछ चेंज हो आरकेडी और दिमित्री के सामने आते थे। जब आरकेडी देखती है कि दिमित्री की जगह पे कल माइकल है तब वो काफी शौक हो जाता है। माइकल आरकेडी को शक हो जाता है। तभी माइकल उस पे हमला कर देता है। उधर से दूसरी तरफ से पुलिस वाले भी ऊपर से हेलीकॉप्टर से उन पे हमला कर देते हैं और उसी मुठभेड़ में दिमित्री, आरकेडी और सब वहां से भाग जाते हैं। जब ऊपर छत पे माइकल और आरकेडी की जब फाइट हो रही होती है तब माइकल ने उसके हाथ से उस बॉम्ब के रिमोट छीन लिया होता है और उसके साथ साथ माइकल कई बेसमेंट की ओर भाग रहा होता है। लेकिन आरकेडी के टीम की एक लड़की होती है जिसके बॉयफ्रेंड को माइकल ने पहले ही मार दिया होता है। वो उसके बदला लेने के लिए उसके पीछे भाग रही होती है और दोनों में काफी फाइट होती है और उसी फाइट के दौरान वो लड़की मर जाती है। लेकिन वो मरते मरते कहती है कि उस बॉम्ब का कोई रिमोट ही नहीं है। तभी माइकल वहां से उस फाइट के दौरान गिर जाता है और वो स्टेडियम के दूसरी तरफ स्टेडियम में आ जाता है और वो जहाँ पे फैजल होता है वहां पे जाके वो सबसे पहले फैजल को मिलता है और फैजल को कहता है कि स्टेडियम के एक कोना होता है जहाँ पे बॉम्ब लगाया होता है और वो उससे कहता है कि उस कोने में बैठे सारे लोगों को हटा दो। तभी फैजल कैसे तैसे करके उन आदमियों को हटा देता है और तभी वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और फैजल की मदद से वहाँ पे काफी लोग बच जाते हैं। बॉम्ब फटने की वजह से उस स्टेडियम में काफी अफरा तफरी मच जाती है और अब माइकल डैनी को ढूंढने में फिर से लग जाता है। तभी उसको स्टेडियम में डैनी दिखी और लेकिन डैनी के सर पे बंदूक रख के आरकेडी वहां से स्टेडियम से बाहर जा रहा होता है। तभी आरकेडी उसे बताता है कि मेरा सिर्फ सिंपली एक मिशन था कि मुझे दिमित्री को ढूंढना था और दिमित्री को यहाँ से लेके जाने वाला था। मेरा स्टेडियम उड़ाने का वैसा कोई इरादा ही नहीं था, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे वो बॉम्ब ब्लास्ट करना पड़ा। और अब डैनी आरकेडी के पास होती है और आरकेडी ने माइकल पे बंदूक तान के खड़ा होता है और माइकल भी आरकेडी पे बंदूक तान के खड़ा होता है, लेकिन डैनी की वजह से माइकल उस पर गोली नहीं चला पाता। तभी माइकल डैनी को एक कोड की भाषा में समझाता है कि डैनी अब तो सब तुम्हारे हाथ में है और इशारे को डैनी समझ जाती है और डैनी अपने सिर के बस जोर लगा के आरकेडी के नाक मार देती है और आरकेडी का ध्यान माइकल से हट जाता है। इसी का फायदा उठा के माइकल आरकेडी को शूट कर देता है और आरकेडी वही मर जाता है। फिर पुलिस वाले माइकल को शुक्रिया अदा करते हैं और इसी के साथ साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी का एक्शन काफी बढ़िया है और अगर आप एक्शन मूवी देखना पसंद करते हैं तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको लगता है कई मूवीज है जो इनका एक्सप्लेनेशन बनना चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।